अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 खड़गे साहब जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देख रहे हैं केवल सच जलाने का क्या उद्देश्य है? दीपक जलाने का उद्देश्य यही है कि दीपक तभी जलता है जब कहीं विजय होती है, विजय की प्राप्ति होती है, तब उस उत्साह में लोग दीपक जलाते हैं। कल हमारे केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया है। जो कांग्रेस पार्टी की आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो 3 मांग किया था, उसमें एक मांग सबसे प्रथम था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा। और सिर्फ राहुल गांधी जी की ही यह मांग नहीं थी, हमारे जितने आंदोलनकारी छात्र थे, इस देश के नौजवान थे, युवा थे, सभी सड़कों पर थे और सभी ने कहा कि सबसे पहले हम तभी मानेंगे हम लोग जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा देंगे। कारण नीट का मामला जो था बड़ा गंभीर बन चुका था, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, कोई जवाबदेही तय नहीं हो पा रही थी कि आखिर इसका जवाबदेही कौन लेगा। उसी के जब आंदोलन पूरे देश में व्यापक स्तर पर पहुंच गया, तब जाकर के सरकार के कानों तक जू रेंगी है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल इस्तीफ़ा दिया है। क्योंकि यह जो देश है, यह गांधीवादी विचारधारा से चलने वाला देश है, गांधी की नीतियों पर चलने वाला देश है। हम लोग अहिंसा और सत्य के पुजारी हैं, हम कोई नाथूराम गोडसे के पुजारी नहीं हैं। तो गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए इस देश के नौजवानों ने, छात्र छात्राओं ने जो आंदोलन किया और उससे कहीं न कहीं पहली सफलता मिली कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन मामला यहीं अभी समाप्त नहीं होता है, अभी 2 मामले और है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा कि यह जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, यह जो उस जंतर मंतर पर सफ़ेद पोश कपड़े में जो लोग थे, लाठियां पुलिस की चला रहे थे, वो कौन थे, किसके इशारे पर कर रहे थे? कहीं न कहीं ये जो लाठीचार्ज हुआ यह किसके इशारे पर हुआ? अगर अमित शाह जी आपके इशारे पर नहीं हुआ तो आखिर किसके इशारे पर हुआ? ये जवाब देना होगा और जवाबदेही अगर लेनी होगी। और अगर इसमें कहीं अमित शाह अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। यह देश गांधियों का देश है। दूसरी जो मामला है कि संसद में चर्चा की बात है कि सदन में चर्चा हो, प्रधानमंत्री जी उपस्थिति में चर्चा इस बात की हो कि पेपर लीक जो बार बार हो रहे थे और जो नए कानून बने हैं, क्या वो कानून आगे सक्षम हो पाएंगे? क्या पेपर लीक बंद हो पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी जी ने ये जो 2 इशू रखा है उस पर कायम है। लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी तो यह शुरुआत हुई है, यह तो अभी अंगड़ाई है, आगे अभी बहुत लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी झुकेगी नहीं। छात्रों के हित में राहुल गांधी कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि वो सदन में विपक्ष के नेता हैं। सिर्फ छात्रों ही नहीं, देश के नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी के पक्ष में राहुल गांधी जी एक आवाज़ बन करके उभरे हैं इस देश में। और राहुल गांधी जी तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि यह केंद्र में बैठी जुमलेबाज भाजपा सरकार जवाब नहीं देती है। ये संघर्ष जारी रहेगा। अध्यक्ष, नवादा जिला कांग्रेस कमेटी।